हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एलिमेंट्री क्लासेस में। तो आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर, नाम में क्या है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। बहुत समय पहले तारकेश्वर एक गांव था। वहाँ पर को गौपालक परिवार रहता था। गौपालक यानी जो गाय को पालते हैं, ठीक है। तो देवा और दीप ये दोनों दोस्त थे। प्रतिदिन यानी रोज गायों को बाहर चराने के लिए ले जाते थे और वे दोनों देर शाम को गायों को लेकर साथ साथ आते थे। एक दिन देवा ने पूछा कि हम कैसे पता करें कि हमारी कोई गाय खोई नहीं है। वे दोनों गिनना नहीं जानते थे। तो बच्चों जरा सोचो कि उन्होंने क्या उपाय सोचा होगा कि किस तरीके से वो गायों का पता लगाएं कि उनकी कोई गाय खोई नहीं है। उनके मित्र ने उन्हें एक सुझाव दिया। उसने कहा कि जैसे ही आप लोग गाय को बाहर चराने ले जाते हैं, तो जैसे ही एक गाय बाहर निकली तो एक खड़ी लाइन खींच दी। अगली गाय निकली तो उसके लिए भी एक खड़ी लाइन उन्होंने खींच दी। इस तरीके से जितनी गाय बाहर जाते रही, उन्होंने एक एक खड़ी लाइन उसके हिसाब से खींचते रहे, ठीक है। जब वापस गाय को लेके आए तो जैसे ही एक गाय अंदर गई तो एक खड़ी लाइन को काट दिया। अगली गाय अंदर गई तो अगली खड़ी लाइन को काट दिया। इसी तरीके से जो जो गाय अंदर जाते रही तो वैसे वैसे एक लाइन को वो क्रॉस करते रहे, ठीक है। इस तरीके से उनकी जो सब लाइनें हैं, जो खड़ी लाइनें हैं, वो सभी कट गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जितनी गाय हमारी बाहर गई थी उतनी सब की सब वापस आ गई। क्या सभी गायें घर वापस आ गई? हाँ, सबकी सब गाय क्या हो गई? वापस आ गई। तो कुछ समय बाद उनके पास बहुत सारी गायें हो गई। एक दिन जब वे घर से बाहर निकले तो उनकी दीवार पर बहुत से चिन्ह थे। देखो इन चिन्हों को गिन के बच्चों, इन चिन्हों को गिनो और बताओ कि उनके पास कितनी गायें थी। चलिए हम साथ में गिनते हैं। खड़ी लाइन को गिनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 के ये समूह में लाइनें खींची गई हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौको 20, 5 पचा 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45। 9 तो 5 के समूह में लाइनें खींची हैं, 2 अलग हैं। तो 45 के बाद 2 और हम गिनेंगे, 46 और 47। तो कितनी गायें हो गई उनके पास? 47। अगर आप 5 के समूह पे नहीं गिन पा रहे हैं तो एक एक लाइन को गिन के एक बार घर में प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगले दिन वे गाय लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के द्वार के अंदर यानी दरवाजे के अंदर जाने पर एक चिन्ह को काट दिया। दीवार पर अभी भी 2 चिन्ह बाकी थे। देखो ये जो चिन्ह हैं, इनमें से सभी चिन्ह क्या हो गए? कट गए, लेकिन 2 चिन्ह बच गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अभी उनकी 2 गायें वापस नहीं पहुंची हैं, क्योंकि 2 जो खड़ी लाइन है वो अभी कटी नहीं है। बताओ बच्चों, देवा और दीप चिंतित क्यों थे? क्योंकि उनकी 2 गायें अभी वापस नहीं पहुंची हैं। तो बताओ कितनी गायें वापस घर पहुंच गई थी? कितनी गायें थी उनके पास? हमने जो गिना, उनके पास 47 यानी 47 गायें थी, जिसमें से 2 गायें नहीं पहुंची। यानी 47 में से अगर हम 2 हटा दें
तो कितनी गायें बची? 45 गायें बची। ठीक है। इसके बाद देवा और दीप तुरंत खोई गई गायों को खोजने गए और वे उन्हें पास के खेत में मिल गई। वे सभी खुशी से साथ साथ घर लौट आए। उनके मित्र हेमंत के पास 36 गायें हैं, ठीक है, और 23 भेड़ें हैं। 36 गायें हैं और 23 भेड़ें हैं। ठीक। तो देवा और दीप की तरह चिन्ह लगाकर गायों और भेड़ों का हिसाब रखना है हमें। ठीक है। जो बॉक्स दे रखा है इसमें हमें पहले 36 गायें दिखानी है। कैसे दिखानी है? लाइन, खड़ी लाइनें खींचकर। उसी तरीके से हमें 23 भेड़ें भी दिखानी। चलिए करते हैं। हमने खींची 36 गायों के लिए। ठीक है। 1 2 3 4 5। हम 5-5 के समूह में अलग अलग करेंगे जिससे कि गिनना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। 5 खींच दी। नीचे वाली लाइन में फिर से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15। ठीक है। फिर अगले नीचे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और एक 36। हो गया ना? 5-5 के समूह में बांटा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पच्चा 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। 35 के बाद हमारे पास केवल एक और था तो एक 36। 35 और एक 36। इसी तरीके से आप लोग जो ये 23 भेड़े हैं उनके लिए आप ऐसे चिन्ह खींच के स्वयं से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे।